आप जान से मारने की धमकी दी है। जो उन्होंने सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है उसमें तो यही कह रहे हैं। तो जैसे लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, इसलिए थोड़ा सा लोग नोटिस भी कर रहे हैं, नहीं तो इनको चपरासी का नौकरी मिलता। संतोष रुनु यादव आपके इस एफआईआर से और आपके इस राजशाही गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। मानसिक रूप से ये विक्षिप्त की तरह व्यवहार करते हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समाज की मान सम्मान को बेच देने का काम किया है। हमको अगर चोर के अगर सरदार बना दीजिएगा तो दुनिया का नंबर 1 चोर पैदा कर देंगे। तो हमरा कहते हैं कि भाजपा से मिलल है, तो आपको जो समझना है समझिए। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारे समर्थक हों या हमारे विरोधी हों, उनको नंगा करके मारना गलत है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं खुद डरा हुआ हूं तेज प्रताप यादव से, मैं खुद डरा हुआ हूं। नहीं, हमको डर है इस चीज का ना कि भाई व्यक्ति कब कखनी मोटरसाइकिल से कहां पहुंच जाएगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव की विरासत और लालू प्रसाद यादव के विरासत के दो हकदार, एक बड़े बेटे, एक छोटे बेटे। लेकिन बड़े बेटे को जान से मारने की धमकी जो है वो मिल चुकी है और अब वो बीजेपी के शरण में है। सम्राट चौधरी को खत लिखा जा रहा है और पत्र में जान की सुरक्षा के लिए गुहार जो है वो लगाई जा रही है। और धमकी देने वाले और कोई नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के कद्दावर नेता और उनके पार्टी से हमेशा से कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले संतोष रेणु यादव जी हैं, हमारे साथ हैं। हमने सब गरीब के बेटा हैं तो कोई इज्जत नहीं है। मैंने हमने खाली वोट मारने के लिए है आपको। मैंने यादव को आप क्या समझ रहे हैं, बंधुआ मजदूर? यादव खाली आपको वोट मारेगा और ओकर बाद यादव आपसे पिटाइबो करेगा? मतलब सबसे कमजोर गिरा हुआ समाज यादव है? कहां तक बर्दाश्त करेगा आदमी, कहां तक बर्दाश्त करेगा? आप मार पीट करके आप मैंने झूठो मूठो इल्जामों लगाइएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप सबके राजशाही का अंत यादवे करेगा, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां चलेगा। तो लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान हम लोग करेंगे, आजीवन करेंगे। इसलिए करेंगे कि वो उस सम्मान के हकदार हैं। लेकिन आप कौची हैं, 3 में कि 13 में अपने अंदर वो क्षमता पैदा कीजिए, सम्मान दुनिया करेगी। ठीक है, संतोष रुनु यादव आपके इस एफआईआर से और आपके इस राजशाही गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट आपको बोल दे रहा हूं। ठीक है, मैं न्यायालय का और भारतीय कानून का सम्मान करता हूं, आजीवन सम्मान करते रहूंगा। और मैं माननीय गृह मंत्री, माननीय डिप्टी सीएम साहब से, बड़े भाई सम्राट चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारी दर्द को समझें। आपको लगता है कि एक गरीब का बेटा जो चना बेचता हो, जो मजदूरी करके यहां तक आया हो, वो तेज प्रताप यादव को धमकी देगा? अरे मैं खुद डरा हुआ हूं तेज प्रताप यादव से, मैं खुद डरा हुआ हूं। नहीं, हमको डर है इस चीज का ना कि भाई व्यक्ति कब कखनी मोटरसाइकिल से कहां पहुंच जाएगा, कब कखनी क्या कर देंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। अरे अपने पिताजी का बात मानते हैं जो दुनिया का बात मानेंगे? ये अपने माता जी का बात मानते हैं कि दुनिया का बात मानेंगे? तो ये चीजें, ये मानसिक रूप से, मतलब हम क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से ये विक्षिप्त की तरह व्यवहार करते हैं। नहीं ऐसा करना चाहिए इनको। आप ही हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं? कभी जेल चले जाते हैं लालू जी के कारण, राबड़ी जी के कारण, और अब आप धमकी दे रहे हैं। आप ही क्यों विवाद में रहते हैं? अच्छा ये बताइए, लालू जी के कारण ना, राबड़ी जी के कारण ना, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, रोहिणी जी के कारण ना, अपने कारण नहीं ना भाई। इतना तो कम से कम जीवन में हमने किया ना कि जिस पार्टी में रहा उस पार्टी के प्रति वफादार रहा मैं, चाहे मैं कहीं भी रहूं। हमको अगर चोर के अगर सरदार बना दीजिएगा तो दुनिया का नंबर 1 चोर पैदा कर देंगे। हमको अगर डकैत के सरदार बना दीजिएगा दुनिया का नंबर 1 डकैत पैदा कर देंगे। हमको अगर साधु के सरदार बना दीजिएगा तो दुनिया का नंबर 1 साधु पैदा कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो जिम्मेवारी मुझे मिली, मैंने उसको दिन रात एक करके निर्वहन किया। मैंने उस जिम्मेवारी को पूरा किया। हमको जब राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिम्मेवारी दिया गया, मैं मीडिया कर्मियों के समक्ष जाकर के अपनी पार्टी की बात को प्रखरता से रखता रहा। अब हमको जो जिम्मेवारी मिला, हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। अब इसमें हमको यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया और यादव समाज के लड़का को आप पीटिएगा, तो हम सवाल तो आपसे पूछेंगे। कि भाई यादव आपसे काहे पिटाता है, और चाहे कोई जात हो,
आप राजनीति में हिंसा को जगह क्यों देते हैं, हिंसा क्यों अपनाते हैं? आप एक तरफ महात्मा गांधी की बात करते हैं और दूसरा तरफ का यही सब होगा, मारा पीटी कीजिएगा, ये सब गलत बात है। ये सब तेज प्रताप यादव पे एक गंभीर आरोप लगा था। महुआ का एक लड़का को पहले केक काटा जाता है, उसके बाद उनके आवास में उसे नंगा किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, पीटा जाता है। क्या यही विवाद था जिसके कारण आपको ये सजा मिला कि आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया? अब मैं आपको स्पष्ट दिखा दे रहा हूं, देखिए ये नंबर नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, लेकिन देख लीजिए नाम क्या है, तेज प्रताप यादव जी लिखा हुआ है ना, देख लीजिए लिखा हुआ है। और मैं जरा चैट में दिखा देता हूं आपको, मैं चैट दिखाता हूं, है ना, तेज प्रताप यादव लिखा हुआ। अब मैं आपको चैट दिखाता हूं, ये देखिए। मैंने मीडिया कर्मियों के बारे में भी जो बातें लिखी, मैंने कहा कि मीडिया कर्मियों से अनैतिक तरीके से बार बार 2 मिनट की मुलाकात करने की बात से हम लोगों की छवि और व्यवहार पर सवालिया निशान पैदा होती है। लास्ट में हमने लिखा कि हम लोगों को इससे बचना चाहिए क्योंकि पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो आज के समय में मीडिया कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, हमने लिखा। क्योंकि भाई हम प्रवक्ता, हमको बनाया गया था, हम मीडिया का वहाँ पे ये करेंगे। उसके बाद एक और व्यक्ति है अरवल के, एक अरुण जी थे, उनको भी ऐसे ही बिना मतलब के पार्टी से निकाल दिए। भाई कौची हुआ तो एगो जो बीडीओ साहब हैं उनसे एक मरीन ड्राइव पर भेंट मुलाकात कर लिए थे, चाय पी लिए थे, बस बोल दिए कि जय चंदवा से मिलल है। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने अविनाश वाले मैटर पे देखिए मैंने भेजा और मैंने कहा कि इस घटने की वास्तविक सच्चाई क्या है। हिंसा में राजनीति की देखिए, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमने लिखा है ना। उसके बाद हमने कहा कि हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी समाज के लड़का के साथ ऐसा हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने लिखा है। क्योंकि हमारे लिए समाज पहले है, राजनीति नहीं। पहले समाज उसके बाद राजनीति। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस मामले की वास्तविक तथ्य पार्टी को साझा करें, हमने लिखा। इसके बाद क्या हुआ कि अब आपको ये भी दिखा देते हैं, दुलारचंद यादव जी का घटना हुआ। हमने कहा कि पार्टी के लिए 35 साल तक वो झंडा ढोए, कम से कम उनकी घटना के बाद उनके परिवार के पास जाकर के हिम्मत देना चाहिए था। ये कहते हैं कि ऐसे ऐसा रोज होता रहता है राजनीति में, तो का सब पार्टी के झंडा ढोवेगा और उसका हत्या हो जाएगा तो उसको ऐसे ही मने फेंक दीजिएगा, हैं? उसकी भावना का कोई कदर नहीं है। उन्होंने जो पार्टी को समय दिया उसका कोई कदर नहीं होगा। तब तो कल होकर के हम भी ऐसी करते तो हमको भी फेंक देते आप, हैं? तो हमारा परिवार को कौन संभालेगा? जो व्यक्ति पार्टी के प्रति समर्पित है उस व्यक्ति के प्रति आपको सोचना होगा। नहीं सोचते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। आप राजा की तरह व्यवहार कीजिएगा, राजतंत्र की तरह यहाँ पे सोचिएगा व्यवस्था, तो ये नहीं चलेगा। एक बात और, अब इस बीच में एक भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं आशुतोष जी, उनके भाई का निधन हुआ, मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अब क्या हुआ कि उनके भाई का जब निधन हुआ, वैचारिक विरोध हमने भी किया उनका, उन्होंने भी किया, राजनीतिक विरोध भी हमने भी किया, उन्होंने भी किया। लेकिन भाई जिस व्यक्ति का जवान भाई इस दुनिया से चला गया, उससे बड़ा तकलीफ क्या हो सकता है किसी के लिए। हम उनका शोक संवेदना प्रकट कर दिए फेसबुक पर। अब शोक संवेदना जब प्रकट किए तो देखिए क्या लिखा जाता है, देखिए कि आप नया चापलूसी फिर से शुरू किए हैं। आप जिस जाति को अभद्र बात बोलते थे उसी को अब तेल लगा रहे हैं। देखिए देखिए, है ना, कि उसी को अभद्र बात बोलते थे, उसी जाति को अब तेल लगा रहे हैं। बताइए तो जरा, ये कौन है भाई? इनके प्रवक्ता हैं, ये अपने प्रवक्ता से लिखवा रहे हैं। आप ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति की तकलीफ में खड़ा हो जाना उसको तेल लगाना हो गया? और अगर तेल लगाना समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। तो आप सिर्फ फेसबुक पर नहीं लिखे ना, आशुतोष जी के घर भी आप पहुंच गए, गया पहुंच गए आप। हमको जाना चाहिए, हम जाएंगे। अरे हमारा दुश्मन भी जो हमको अगर मारने के लिए आएगा ना, और अगर वो भी अगर तकलीफ में आ जाएगा, मैं उनके साथ भी खड़ा रहूंगा। भाई दुश्मन वो वैचारिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, भाई हमारा वो परमानेंट दुश्मन नहीं है। मानवता भी कोई चीज होती है। हमने जाकर के आशुतोष जी को हिम्मत बंधाया, मैंने कहा कि मैं आपके दुख की घड़ियों में आपके साथ हूं, क्योंकि एक मानवता भी तो होना चाहिए ना। जैसे हम वहीं पे जब आपके लिए
आपके लिए जब संतोष यादव लड़ सकता है, झगड़ सकता है, जेल जा सकता है, तो क्या वैसे लोगों के लिए नहीं जा सकता है जो तकलीफ में हो? और जब हम जेल गए थे तो आप हमको बताइए ना कि आप हमको क्या किए थे? आप मेरे अपने थे ना, तो हम जेल गए थे, के दिन आप मिलने के लिए गए थे? के बार हमको छुड़ाने का आपने प्रयास किया? आप बताइए ना हमको। लेकिन इसके बावजूद सारा कुछ त्याग करके समाज की बात को मानते हुए, समाज ने कहा, समाज के लोग से हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। समाज के लोगों ने कहा कि जाए दीजिए भैया, अबरी भरी जाए दीजिए, नजरअंदाज कीजिए, कम से कम ही चुनाव भर तेज प्रताप को संभालिए। हम अपना सब कुछ त्याग करके तेज प्रताप जी को समय हमने दिया। अब इसके बाद ये चाहते हैं कि कठपुतली की तरह नचाना, तो भाई हमारे अंदर भी मानवता है, और मानवता ये कहती है कि जाति पाति का बंधन, धर्म का बंधन तोड़ करके भी अगर कोई व्यक्ति दुख में हो तो वहाँ पहुँचना चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। आशुतोष जी क्या है? आशुतोष जी बेचारा हमारे दुश्मन थोड़े हैं। आशुतोष जी हमारे दुश्मन हैं? भाई वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। आज उनके दुख में हम नहीं खड़े होंगे, कल हमारे दुख में वो नहीं खड़े होंगे, तो फिर कौन खड़ा होगा? अब देखना होगा कि ये मामला और कहां तक पहुंचेगा, लेकिन पार्टी की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।